Hello बच्चों, let's read this question. The question is name the element which has a total of 3 shells containing 3 electrons in the valence shell. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स. और ये जो सर्कुलर पाथ होती है इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स या फिर शेल्स. सर्कुलर fixed paths around the nucleus. इनको हम बोलते हैं शेल्स या फिर ऑर्बिट्स. और इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम दो टाइप से. एक तो इनकी नंबरिंग करते हैं जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से, और एक हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स में जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल इस टाइप से. अभी क्या होता है, कोई भी शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैक्सिमम कैपेसिटी of a shell to accommodate इलेक्ट्रॉन. ये इक्वल होता है 2n स्केयर के लिए. n यहाँ पे क्या होता है? शेल का नंबर. जैसे k शेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, तो k शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2, 1 का स्केयर, इसमें आ सकते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन. अगर हम बात करें l शेल की, तो l शेल के लिए n की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2, 2 का स्केयर, इसमें आ सकते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम बात करें m शेल की, तो m शेल के लिए n की वैल्यू होती है 3, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं m शेल में. अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इस एलिमेंट में टोटल 3 शेल है और जो वैलेंस शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर हम बात करें वैलेंस शेल की, तो वैलेंस शेल क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं. इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. तो इस एलिमेंट में 3 शेल्स प्रेजेंट है. और जो शेल्स की नंबरिंग होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? इनवर्ड टू आउटवर्ड. तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो के शेल होगा वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा. तो यहाँ पे जो 3 शेल होंगे वो कौन से होंगे? के, एल एंड एम. अब इन्होंने क्या बोला है कि वैलेंस शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो जो लास्ट शेल होगा वो क्या होगा? वैलेंस शेल होगा. तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 है. और अभी क्या होता है, जब तक जो इनर शेल्स होते हैं वो फुली फिल्ड नहीं हो जाते, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं. तो के शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में होंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, तभी एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे. तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 3. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 + 8 + 3, यहाँ पे टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एलिमेंट में. और ये जो एलिमेंट होगा ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा? जो पीरियड नंबर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. और जो पीरियड नंबर होता है ये किसके कोरिस्पॉन्डिंग होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? एन वैल्यू. कि जैसे एम शेल के लिए एन की वैल्यू होती है 3, तो इस एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? एम शेल के लिए एन की वैल्यू होती है 3, और ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल है, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड पीरियड से होगा. अभी अगर हम बात करें ग्रुप नंबर की, तो ग्रुप नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. अगर आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है, तो एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. और अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज्यादा है तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल प्लस 10. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 + 10. ये एलिमेंट बिलोंग करेगा 13th ग्रुप से. और इस एलिमेंट में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 13 है. और ये थर्ड पीरियड से है और 13th ग्रुप से है, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम. क्योंकि एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर होता है 13 और ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13. तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.